हेलो एवरीवन। आज सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर 1948 में जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था आर्किटेक्ट। आज भी कोई कंप्यूटर का डिज़ाइनिंग हो रहा है वो कि इसी 1948 के आर्किटेक्चर पर ही फॉलो करते हैं। ठीक, देखिए हम इसके कंप्यूटर में 4 बेसिक ब्लॉक देखेंगे: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और स्टोरेज यूनिट। ठीक, ये जो पांचवा छठवा है वो सीपीयू में ही आएगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। सबसे पहले एक डाटा या रॉ फैक्ट इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू में जाएगा, ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये सबसे पहले मेन जो डाटा है वो बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में मेन स्टोरेज में जाएगा, प्राइमरी स्टोरेज। ठीक, उसके बाद ये जाएगा कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको पर्टिकुलर टास्क क्या मिला है, यानी कि कंप्यूटर में आइडेंटिफाई करेगा कंट्रोल यूनिट की पर्टिकुलर टास्क क्या मिला है। फिर ये वो टास्क को फुलफिल करने के लिए अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट में जाएगा और यहाँ से एग्जीक्यूट होके फिर ये प्राइमरी स्टोरेज में इंफॉर्मेशन या रिजल्ट के रूप में हमारे पास होगा। अब हम चाहे तो इसे स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज में रख सकते हैं या आउटपुट के माध्यम से इंफॉर्मेशन और रिजल्ट को हम यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड कॉपी के रूप में मॉनिटर में हम देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अब आगे इनपुट डिवाइस जैसे कि मैं पहले लेक्चर में भी बताया था आपको कि इनपुट डिवाइस का काम क्या है। देख लीजिए, इसमें भी लिखा हुआ है जिनसे कंप्यूटर में डाटा या कमांड या फिर स्टोर को एंटर कराया जाता है। इनपुट डिवाइस मेन मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा निर्देशों को किसमें बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट डिवाइस कौन कौन से? कीबोर्ड एंड माउस, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में पर बड़े से आसानी से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें कुछ इनपुट डिवाइस है। ऐसे मैं इनपुट डिवाइस के बारे में अपने नेक्स्ट आगे जो लेक्चर है उसमें पूरे डिटेल से बताऊंगा, उसके एप्लीकेशन बताऊंगा। अभी हम ये जो कंप्यूटर के 4 बेसिक ब्लॉक देख रहे हैं उसमें मैं हल्का बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर है, डिजिटाइज़र है, माउस, MICR। अच्छा, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है ये याद रखना, फुल फॉर्म भी हमें याद रखना है। MICR का फुल फॉर्म चलिए बताइए। MICR का फुल फॉर्म होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, चलिए देखिए कीबोर्ड, ये रहा माउस, ये देखिए जॉयस्टिक, अच्छा ट्रैक बॉल, ये सब आप गेमिंग में यूज़ करते हो, देखे होगे। माइक्रोफोन, वेबकैम, ये सब टच स्क्रीन, अब तो ये तो आपके मोबाइल में ये सब में देखते हैं। स्कैनर के माध्यम से हम किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, चलिए आगे। ग्राफिक्स टैबलेट, ये जैसे ड्राइंग बनाने के लिए आप अमेजॉन में यानी सर्च करेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा, आप बिल्कुल देख लेना। हाँ, स्टीयरिंग व्हील, ये जो होता है गेम के लिए मॉल वॉल में जाते हैं आप, कार वाला गेम खेलते होंगे उस देखे होंगे। लाइट गन देखे होंगे आप। टच पैड, टच स्क्रीन, वेबकैम, बायोमेट्रिक डिवाइस, अब आजकल कुछ भी आधार से लिंक करना हो, ये करना हो तो आप देखेंगे कि चॉइस सेंटर में जाते होंगे तो बायोमेट्रिक डिवाइस लगा होता है अंगूठे को स्कैन करने के लिए। बैंक में, कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे होंगे तो वहाँ भी देखे होंगे कि बायोमेट्रिक लगा रहता है। चलिए अब आगे। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक सेकेंड, हाँ CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल CPU में आप देखेंगे कि इसको उसके अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया क्या है, एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट का काम देखो, निर्देशों का सेट कंप्यूटर को जैसे कि कच्चे डेटा के रूप में जो प्रस्तुत करता है, जो इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड माउस द्वारा दर्ज किया जाता है, बाद में उस अनुदेश के इस सेट को CPU की मदद से संशोधित किया जाता है। ठीक, या मैं हमेशा बताता हूँ कि एक अनअरेंज डाटा को अरेंज फॉर्म में किसके माध्यम से हम CPU के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, इंफॉर्मेशन और रिजल्ट के रूप में। ठीक,
या स्थायी रूप से प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। उसके बाद हम चाहे तो उसको सेकेंडरी मेमोरी में उस डाटा इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं, या आउटपुट के माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम, जैसे कि आउटपुट प्रिंटर हो गया, उससे हम वो डाटा या इन्फॉर्मेशन रिजल्ट को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। हाँ, याद रखना कि बहुत बार पूछा गया है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो सीपीयू। जैसे कि हमारे दिमाग हम कुछ भी सोचना, लॉजिक, तर्क किससे, ब्रेन के माध्यम से करते हैं, सेम वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सीपीयू। ठीक। हाँ, ये भी कोई याद रखना, ये भी पूछा गया था, सीपीयू कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। ठीक। हाँ, इसे भी याद रखना है। आगे हम इंस्ट्रक्शन साइकिल देखेंगे। इंस्ट्रक्शन साइकिल ये रहा, ये ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर की संरचना आर्किटेक्चर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट केंद्र में रहता है, आप देखे थे। चलिए इसके बारे में इंस्ट्रक्शन साइकिल देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम रॉ फैक्ट या डाटा को क्या करते हैं, प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले स्टोर करते हैं। ठीक। बाइनरी लैंग्वेज, वो कंप्यूटर लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर में रैम में जाके स्टोर होता है। अब ये फैचिंग होते हुए कहाँ जाता है, कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में उस पर्टिकुलर डाटा को डिकोड किया जाता है, और एक पर्टिकुलर टास्क के, हाँ ये टास्क करना है, ये फिर डिकोड होके कहाँ जाता है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में। यहाँ उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट किया जाता है और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर वापस रैम में इंफॉर्मेशन और रिजल्ट के फॉर्म में। अब ये जो प्राइमरी मेन मेमोरी में जाता है, ये चाहे तो हम सेकेंडरी मेमोरी में इसको स्टोर कर सकते हैं, या फिर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उस रिजल्ट को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक सेकेंड। ये देखिए एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, आप ध्यान देंगे एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या होता है, एरिथमेटिक कैलकुलेशन, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब। लॉजिक यूनिट मतलब कौन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये आइडेंटिफाई करना, लॉजिक लगाना, ये सब कहाँ होता है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है कि हम जितने भी हमको ये टास्क मिलता है, उस टास्क को आइडेंटिफाई करना, डिकोड करना कि हाँ हमें पर्टिकुलर ये टास्क मिला है, इस पर काम करना है, ये सब कहाँ होता है, कंट्रोल यूनिट में। और देखिए ये आप ये ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले जैसे कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से, मान लीजिए मेन मेमोरी से कहाँ, कंट्रोल यूनिट से वो टास्क आइडेंटिफाई करने के बाद एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और उसके बाद देखेंगे कि ये रिवर्स, फिर अब ये वापस एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट से जो रिजल्ट आया वो कहाँ फिर स्टोर हो जाएगा, मेन मेमोरी में। ठीक। हाँ, और इससे फिर हम आउटपुट डिवाइस के माध्यम से इस डाटा तो जो हमको जानकारी नहीं देता, उसके बाद जब डाटा को अरेंज फॉर्मेट मिलता है उसको क्या बोलेंगे, हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक। वो रिजल्ट बोलेंगे, रिजल्ट हमको मिलता है फिर। आउटपुट डिवाइस, देखिए आउटपुट डिवाइस कोई भी पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर से डाटा स्वीकार करता है और प्रिंट करता है, प्रोजेक्ट करता है, पुनः पेश करता है, उस आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। आउटपुट ऑडियो, वीडियो, हार्ड कॉपी, प्रिंटेड पेपर आदि हो सकता है। देखिए जैसे कुछ एग्जांपल है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ये सब। ठीक। नेक्स्ट, एक सेकेंड आगे फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।